हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मेरी ओर से आपको राम राम सभी भाइयों को। आपका भी एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का जो पार्ट 8। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डे बाई डे में बहुत मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए। तो जिसने भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जो है पार्ट 7 तक देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 8 देखिए, ठीक है। जो है मैंने लिंक सारे पार्ट के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके बाद आप पार्ट सारे देख लीजिए, सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 10% बढ़ाया जाता है। पहले तो 20% बढ़ा दिया उन्होंने, फिर बढ़ा दिया 10%, ठीक है। यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत 99 रुपये है तब मूल कीमत ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर ये 2 टाइप से हो सकता है, ठीक है। चलिए पहले बढ़ते हैं फर्स्ट वाली मेथड से। कैसे करेंगे इसे, देखो आप यहाँ पर मूल कीमत लिख लीजिए, ठीक है। मूल कीमत आप यहाँ पर लेट कर लीजिए कि आपकी मूल जो कीमत है वो है आपकी यहाँ पर x। अब इस मूल कीमत में ये जो है 20% बढ़ा दिया है तो x का 20% यानी कि बढ़ा दिया, तो 100 में क्या करोगे आप, इसे ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा बढ़ा दिया, तो ये 100 में आपका ये 20% ऐड हो जाएगा तो 120 बटे हो जाएगा आपका ये 100 इंटू फिर 10% फिर बढ़ा रहा है तो 110, 100 में ऐड कर दोगे यानी कि अपॉन 100। यदि बढ़ी हुई अंतिम जो कीमत है कितनी है, 99 रुपीज़ है ये आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 निम्न 99 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो x इक्वल टू जो आएगा, ठीक है। अब x की तो ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इक्वल में जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75 रुपीज़, यानी कि आपकी जो मूल कीमत होगी वो 75 रुपीज़ होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप से कैसे हो सकता है ये है फर्स्ट टाइप आपका। अब आप देखिए इसी में सेकंड टाइप, इसी क्वेश्चन को आप सेकंड टाइप से किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। देखिए मेरे पास होता है सेकंड टाइप इस तरह से करेंगे हम। यहाँ पर जो आपका परसेंट दे रखी है 20%, पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है। इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10। अब मूल की अंतिम कीमत आएगी आपकी 6। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारी कीमत है यहाँ पर बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर मूल कीमत क्या है, 5 में 1 ऐड करोगे तो आपकी अंतिम कीमत क्या जाएगी, 6 आएगी। मूल कीमत थी आपकी पहले जो थी 5 थी, ठीक है। अगर यहाँ पर कम होती तो आप यहाँ से 5 में से घटा लेते 1 तो 4 आ जाती, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर करना आपको ये, तो मूल कीमत आ जाएगी यहाँ पर पहले आपकी 10, फिर आ जाएगी आपकी यहाँ पर 11, ठीक है। अब यहाँ पर आप मूल कीमत की मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 50। ऐसे ही आपको ये कराना है, तो 11 छंग 66 हो जाएगा यहाँ आपका ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंतिम कीमत कितनी रखी आपको, 99 रुपीज़ है, ठीक है। अब अंतिम कीमत बनाने के लिए यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3/2 से। इसे भी 3/2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा ये 9, 3 3 जा 9, 99 रुपीज़ आपका ये अंतिम कीमत आ गई देखो, ठीक है। यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत कितनी है, 99 रुपीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 दिया 75, ठीक है। 75 जो है आपकी ये मूल कीमत आ गई, सही है। तो इस टाइप से भी आप देखो कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लॉजिक इसमें अच्छा लग रहा है, तो उसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर एक्स से जल्दी आ रहा है लेट करके ये, तो आप एक्स कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे फ्रैक्शन में करना चाह रहे हो तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर देखो मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन 22% बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तथा सोहन 1540 रुपये बचत करता है। अब यहाँ पर देखो मूल कीमत पता नहीं है, मूल वेतन क्या है, तो मूल वेतन हम x का मान लेंगे यहाँ पर, बचत दिया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सोहन की जो है 22% है, यहाँ पर जो मोहन क्या है वो 14% है, ठीक है। तो जो बचत कर रहा है वो सोहन कर रहा है 1540, तो x का 22% निकालो, 1540 आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए। देखो 11 दूनी 22, 11 गुना 11 चौक 44, ठीक है, 2 सत्ते 14, यानी कि ये एक्स का जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 7,000 रुपये आ गई, ठीक है, जो वेतन आया सोहन का। अब यहाँ पर बोल रहा है जो सोहन का वेतन है, ठीक है, सोहन का वेतन और मोहन का वेतन जो है बराबर हैं। देखो यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आप मोहन का और सोहन का जो वेतन है यहाँ पर 7,000 रुपये है, ठीक है, दोनों का इक्वल है, यानी कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मोहन की जो है 7,000 रुपये आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो मोहन अपनी आय का 14% जो है खर्च करता है ये, तो इसका जो है आपकी बचत आ जाएगी, ठीक है। तो 7,000 का आप निकाल लीजिए यहाँ पर 14%, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके, यहाँ पर जाएगा 64 यानी कि 980 रुपये जो है उसकी बचत होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर तथा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है विराम। यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लेट कर लेंगे जो टोटल आय है इसकी यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर भी ये 2 टाइप से हो सकता है, ठीक है, एक तो फ्रैक्शन में और एक यहाँ पर 100 बेस पे हो जाएगा। देखिए किस टाइप से करते हैं, पहले 100 बेस पे देख लीजिए आप। तो 100% मान लीजिए हमने यहाँ पर 40%, देखो यहाँ पर जो टोटल इनकम है इसकी कितनी 100% है। अब ये बोल रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर, 40% भाग जो है ये कर रहा है आपका भोजन पर, ठीक है, फूड पर, तथा शेष का 1/3 भाग, शेष यानी कि यहाँ पर कितना आएगा शेष, 100 में से 40 घटाओगे तो कितना का 60 का ये बोल रहा है 1/3 भाग, ठीक है ना, यानी कि 3 दूनी 6, तो आपका जाएगा ये 20%। और टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 60% हो जाएगा ये, ठीक है। यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है, अब बचत देखो किस टाइप की कैसे होगी। अब 100 में से 60% यानी कि आपका क्या वो खर्च हो चुका है, तो माइनस करोगे 100 में से आप 60, तो कितने की बचत हो जाएगी आपकी 40%। बचत कितनी हो रही है यहाँ पर आपको 9,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से आपका 1% आ जाएगा 9,000 रुपये अपॉन 40, और जो 100% निकाल लो इसका 9,000 बटे में 40 गुणा 100। तो यहाँ पर देखो आप ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, डबल 0 लगा दो, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 4, 22,500 रुपये आपके ये आ गए हैं, ठीक है, 22,500, यहाँ पर 22,500। चलिए मेरे प्यार दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो आप स्टेप बाय स्टेप करना, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो आप। यहाँ पर एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% हमने मान लिया, यहाँ पर टोटल जो इनकम है आपकी वो यहाँ पर है 100% है, ठीक है। अब ये जो है 100% का जो है ये देखो एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर, तो यहाँ पर 40% जो है ये कर रहा है भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष का 1/3 भाग, शेष क्या होगा आपका यहाँ पर ये कर रहा है शेष का 1/3 भाग यातायात पर, तो शेष कितना रहेगा 60%, 60 का 1/3 ये कर रहा है आपका यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है, 3 दूनी 6, यह आ गया आपका 20%, ठीक है, पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है, अब यहाँ पर तो हमारा खर्च आया, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर लो इसको आप, ये आ जाएगा आपका 60%, ठीक है, टोटल खर्च हो गया। अब आपने की टोटल इनकम कितनी थी 100% थी, जब आप 100 में से 60 माइनस करोगे तो आपका कितना रिमेन रहेगा, यानी कि बचत जो होगी आपकी 40% होगी आपकी। अब 40% किसके इक्वल हो जाएगा ये 9,000 के जो आपको गिवन है। यहाँ से 1% निकाल लो इसका, तो यह आ जाएगा आपका 9,000 बटे में 40, 100% निकालोगे आप इसका तो यह आ जाएगा आपका 9,000 बटे 40 गुणा 100, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ मेरे प्यार दोस्तों आप देखो 900 की 25 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, तो डबल 0 तो आप कैसे आ जाएगा, 9 पंजे 45 से 5 लगे 4, 9 दूनी 18 4, 22,500 रुपये जो है इसकी ये मासिक आय होगी, ठीक है, मंथली इनकम। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ये। एक आदमी अपनी आय का 12 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत 2,940 रुपये है तब व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यक्ति की आय ज्ञात करवा रहा है, उसकी टोटल इनकम जो है कितनी थी। चलिए यहाँ पर देखो आप यहाँ पर एक्स सेलेक्ट करके किस तरह से करते हैं, 2 टाइप से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलिए पहले एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं।
टोटल इनकम जो थी उसकी एक्स मान ली हमने यहाँ पर ऐड कर ली। अब यहाँ पर देखो एक आदमी अपनी आय का 12 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। अब 12 से 1/2 आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो किस तरह से करोगे, देखो 12 दूनी 24 25/2 हो जाएगा, 25/2 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा देखो ये 25, चलो मैं कराता हूँ, देखो 12 से ही 1/2% को आप लिख सकते हो 12 दूनी 24। यहाँ मेरे प्यार दोस्तों देखो 25.2% को 100 में से माइनस कर लीजिए आप, तो 100 में से माइनस करोगे 25.2 आ जाएगा। एल्सियम लोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ आपका जाएगा 2 एल्सियम 200 माइनस का 25, तो यहाँ आपका जाएगा 175/2, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज में है ये। तो जब परसेंटेज में है तो परसेंटेज का साइन हटेगा आपका, तो यह आ जाएगा अपॉन में 200 आ गया ये, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए आप, एक आदमी अपनी आय का 12 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने खर्च निकाला है इसका 175/200 आ गया, ठीक है, इनटू तथा शेष आय का 30%। अब 100 में से फिर माइनस कर लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा 70/100 बराबर में कितना आ जाएगा, बचत कितनी हो रही है 2940 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो तो ये आपका 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 या 15, 5 5 25, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। और देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, 7 दूनी 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 60, यानी कि x इंटू 4 2 जा 80 हो गया, यहाँ आपका ये आ गया 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ आपका 4800, 8 छंग 4800 रुपये जो है उसकी क्या आएगी, टोटल आय होगी, यानी कि इनकम होगी, ठीक है ना। अब देखो सेकंड टाइप से इसे कैसे किस तरह से कर सकते हो आप, देखिए मेरे प्यार दोस्तों किस तरह से करेंगे इसे। अब देखो यहाँ पर जो आपका 12 सही 1/2 है, यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों 12 सही 1/2 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखिए किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसे हम, 12 सही 1/2, तो ये आ जाएगा 12 से 1/2% को 12 दूनी 24 से 25 आ जाएगा, परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हो 25 का 25 अट्ठे 200 होता है, तो 1/8, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/8, ठीक है। तथा शेष अब 30% को क्या लिख सकते हो आप, 30% को लिख सकते हो आप 30/100 लिख लो, 3/10 आ जाएगा यहाँ आपका 3/10, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करते हैं ये क्वेश्चन, अब पढ़ो क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 12 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है। तो 8 खर्च कर रहा है ये, टोटल इनकम जो है इसकी यहाँ पर प्रारंभिक जो है पहली, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी अंतिम, ठीक है, लास्ट। तो यहाँ पर होगी 8 खर्च कर रहा है, तो आ गया आपका 7 यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे में देखो अब 8 जो है यहाँ पर देखो टोटल इनकम होती है इसकी, और जो 1 होता है ये खर्च होता है, जो 8 में से 1 रिमेन रहता है हमारा वो अंतिम आता है, ठीक है ना, बचत आती है। यानी कि यहाँ पर टोटल आपकी 10, वो 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 वो आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 गए 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप किस तरह से करोगे, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करानी है, 8 दाई 80 होता है, 8 दाई कितना हो जाएगा आपका ये 80 आ जाएगा, और ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर ये बचत कितनी दे रखी है, यानी कि ये अंतिम बचत है 2940, ठीक है। तो अंतिम बचत है आपकी 2940, आप यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 00 छंग 4800 रुपये आ गया, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है ना, जो आपकी पहली इनकम थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसकी मल्टीप्लाई कराओगे, 0 हो जाएगा आपका ये 2940, देखो आपकी बचत है नहीं है 2940 रुपये, ठीक है। तो 2940 जो है आपकी अंतिम होगी, जो प्रारंभिक पूछ रहा है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यार दोस्तों। देखिए मेरे प्यार दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक कर्मचारी की आय 2 सही 2/3% है, ठीक है, 2 सही 2/3% आपको यहाँ पर दे रखी है, 3 दूनी 6 और 2 आपका ऐड हो जाएगा, तो 8/3% हो गया। देखो यहाँ पर इसकी पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये 3 दूनी 6 और ये इसमें ऐड हो जाता है प्लस के, 3 दूनी 6 2 8/3% आ गया यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर जो है इसकी आय आप लेट कर लीजिए, x इंटू 8 आपके यहाँ पर ये 100 का परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, और इक्वल में कितना जाएगा आपका ये 72, 8 9 72 हो जाएगा, ये x इक्वल टू आ गया आपका 9 तिया 2700 रुपये, ठीक है। तो जो इसकी टोटल इनकम होगी पहली, ठीक है, मासिक आय जो होगी इसकी 2700 रुपये होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो ये लॉजिकली क्वेश्चन है ये। एक आदमी अपनी वेतन का 75% भाग खर्च करता है। चलिए यहाँ पर जो आप पहले
टोटल आय मान लीजिए कितनी होगी आपकी यहाँ पर, और खर्च लिख लीजिए यहाँ पर आप, और यहाँ पर लिख लीजिए आप बचत। सही है। तो जो टोटल इनकम आपकी यहाँ पर 100 मान लीजिए, तो खर्च कितना हो रहा है 75 हो रहा है, बचत कितनी हो जाएगी आपकी ये 25 हो जाएगी बचत। सही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इसकी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। यदि इसकी जो है आय बढ़ जाती है तो अब कितनी होगी ये 120। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तथा उसका खर्च भी बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, खर्च बढ़ रहा है यहाँ पर इसका प्लस का 6/2/3%। ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो खर्च बढ़ रहा है 75 का हो रहा है, ये 75 का 6 से ही 2/3% आप जब कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है। खर्च बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर ये 80 हो गया। अब देखो कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसे 75 का। ठीक है। देखो 3 6 18 तो 20/3 आ गया ये। अब 100 में इसमें ऐड करोगे 20/3 तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 320/300। परसेंटेज साइन के नीचे 100 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये। और यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पर 5 से कर लो, 5 1 5 5 25, 5 6 30, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से कर लो, 2 1 2 6 16 5 80 आ गया। ठीक है। अब बचत कितनी हो रही है यहाँ पर 40 हो रही है। ठीक है। बचत देखो 120 में से 80 घटाओगे तो कितना जाएगा 40 आपकी बचत हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है ये, यहाँ तक आ गया आपका ये। ठीक है। तब उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है बचत में वृद्धि। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो बचत में वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर ये 10 में 5 के 5 यानी कि 15 हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए यहाँ पर देखो बचत में वृद्धि परसेंटेज निकालोगे आप यहाँ पर तो 40 - 25/25 इंटू 100 तो ये जाएगा आपका 15/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 15 चौका 60% की जो है इसकी बचत में वृद्धि हुई होगी। ठीक है। चलिए मेरे प्यार दोस्तों देखो आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा ये। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक लड़के वर्ष 2015 की वार्षिक वेतन कितनी है 3660 रुपये है। यह वेतन वर्ष 2014 की वेतन से 20% ज़्यादा है। ठीक है साहब, वेतन ज़्यादा है तो यह वेतन वर्ष 2014 की वेतन से 20% ज़्यादा है, तब उसकी वर्ष 2014 में वेतन क्या था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए पहले 20% को। जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे आप तो यहाँ पर जाएगा 20% साइन हटता है तो आपका 100 नीचे जाता है, 20 के 20 पंजे 100, 1/5 आ गया ये। ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 2014 और ये आ गया आपका 2015 वर्ष, और ये आ गया 2014 वर्ष और ये 2015 वर्ष। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला यदि वेतन वर्ष 2014 की वेतन से 20% ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है 2015 का। अब यहाँ आप इसे कैसे लिख सकते हो 1/5 लिख लिया आपने 20% को। ठीक है। देखो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा इसे 20% 1/5 आ गया आपका 2014 में आपका होगा 5। ठीक है। अभी बढ़ कितना रहा 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 6 ऐड हो जाएगा यानी कि बढ़ रहा तो ये। ठीक है। कम होता तो आपका 4 हो जाता है यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की जो वर्ष की 2015 की वार्षिक वेतन है वो है आपके यहाँ पर 3660। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3660 कन्वर्ट करने के लिए इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको 610। ठीक है। 6 किससे मल्टीप्लाई कराओ 600 6 6 36। अब यहाँ पर भी आप इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए 610 की। ठीक है। 5 5 5 6 30 तो ये आपका ये आंसर आ चुका है, यानी कि 3050 जो है इसका 2014 में वेतन होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये 8 क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बिल्कुल जो मैंने 7 क्वेश्चन कराया था उसी पैटर्न पर है ये। ठीक है। इस वर्ष रमेश का वेतन 20% बढ़ जाता है। ठीक है। यदि उसका वर्तमान वेतन कितना 12,600 रुपये है, तब पिछले वर्ष रमेश का वेतन क्या था। तो आप यहाँ पर पहले क्या करोगे 20% को आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यह आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, बढ़ रहा तो 5 से 6। ठीक है। और बाकी आपको सॉल्व करना है ये। ठीक है ना। तो उसका ये आंसर आ जाएगा ये रमेश का वेतन जो है आपको मतलब पहले का बताना है ये, और जो इसका आपका वेतन है 12,600 रुपये तो पूछ रहा है पिछले वर्ष का वेतन कितना था। ठीक है। तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राम अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है और शेष भाग बचत करता है। ठीक है। यदि उसका वेतन 40% बढ़ जाता है तथा उसका खर्च 36% बढ़ जाता है तब उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है। देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था 6 क्वेश्चन कराया था ये बिल्कुल उसी मेथड पर है। देखिए कैसे करते हैं। देखो आप यहाँ पर टोटल जो है आपकी आय जो है यहाँ पर लेट कर लीजिए
टोटल इनकम, स्पेंड और सेविंग यानी कि बचत। सही है, ये आपका होता है इनकम हो गया। ये स्पेंड लिख सकते हो आप, इसे खर्च कर रहा है, और ये सेविंग हो गया आपकी। ठीक है, तो 100, अब इसमें 75% आपको खर्च कर रहा है, तो रिमेन कितना रहा आपका ये 25। यदि उसका वेतन 40% बढ़ गया, अब 100 का तुम जब 140% इसका 40% निकालो तो आपको जाएगा ये बढ़ रहा, तो 100 में ऐड करोगे तो 140। ठीक है, 100 गुणा 140 बटे 100, तो ये आपका आ जाएगा 140। ठीक है, अब खर्च भी कितना हो रहा है, ये उसका खर्च 36% बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर 36 प्लस का 36%, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 गुणा 136 बटे 100। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपका जाएगा 102। देखो इस तरह सॉल्व करना, 75 गुणा 136 बटे 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 चौक 12 5 के 3 और 1 10। ठीक है, अब बचत कितनी होगी यहाँ पर, बचत जो होगी 140 में से 102 माइनस कर लो, तो आपकी आ जाएगी यहाँ पर ये 100, यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये 38 आ जाएगी। देखो 10 में दोगे 8, रिमेन रहेगा आपका 3 आ गया। ठीक है, बनने से बन गया 0 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बचत में जो वृद्धि हो रही है आपके यहाँ पर 13 हो रही है, 8 से 5 के 3 में दोगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 38 माइनस 25, 38 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 13 अपॉन 25 इंटू 100। सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह सॉल्व करोगे। 13 अपॉन 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 13 चौका 52, तो 52% की जो है उसकी बचत में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दिनेश अपनी आय का 35% भाग भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, तथा 5% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 टोटल इनकम जो है आप यहाँ पर 100 लेट कर लीजिए। 100 का जो है यहाँ पर आपका 35% ये जो है भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, और तथा 5% जो है इसके ये बच्चों की शिक्षा पर करता है, एजुकेशन पर। यहाँ पर जो जाएगा आपका टोटल जो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर ये, अब यहाँ पर तो जनवरी 2016 में उसने इन दोनों पर 17,600 रुपये खर्च किए। ठीक है, नहीं 40% है ये, तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा 17,600 के। अगर यहाँ बचत करता तो आपको 100 में से 40 माइनस करना था। ठीक है, अब यहाँ पर खर्च कर रहा तो इसलिए 40 किसके इक्वल हो जाएगा 17,600 के। यहाँ से आप इसका 1% निकाल लीजिए, तो 17,600 बटे 40 आ जाएगा। इसका 100% निकाल लीजिए आप, तो 100% निकालने के लिए 17,600 बटे में 40 और गुणा 100 आ जाएगा। 0 से ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि आपका जाएगा ये 44,000 आ गया। ठीक है, जो उसकी टोटल इनकम होगी मंथली की, कितनी होगी मासिक आय इसकी 44,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये बोला अपनी कुल आय में से अंकुर 20% घर के किराए पर 100 आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर टोटल इनकम क्या थी उसकी 100% है टोटल इनकम। अब 20% 100 में से 20% जो है ये अंकुर क्या कर रहा है, ये किराए का देते हैं। सही है ना, 20% जो है घर के किराए के लिए देता है, खर्च करता है ये। 100 में से 20% घर के किराए पर खर्च करता है ये। चलिए किराए पर लिख देती है घर का किराया। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से करना है ये, तथा शेष का 70%, यानी कि 100 में से जब आप 20 माइनस करोगे 80% आएगा। अब उसका भी आपको निकालना है 70%, 80 का 70% निकालना है। ठीक है ना, तो आपको ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 8 सत्ते 56 आ गया यहाँ आपका। ठीक है, 56 आ गया यहाँ आपका। ठीक है, घर के खर्च पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कितनी है 7200 रुपये है। यहाँ पर आपका 56% आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आप ये टोटल ऐड कर लीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर 76%। ये आ गया आपका खर्च। बचत कब होगी, जब आप इसे 100 में से माइनस करोगे, 100 में से माइनस करोगे आप इसे, तो आपका जो आएगा 10 में 6 के 4, 9 में 7 के 2, 24% आपका ये बचत आ गई। बचत कितनी रखी आपकी 7200 रुपये। यहाँ से आपका 1% निकाल लो आप, तो 7200 रुपये बटे आ जाएगा 24। यहाँ से 100% निकालोगे आप तो आ जाएगा 7200 रुपये बटे 24 गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, 3 टाइम्स चले जाएगा यहाँ आपका, यानी कि ये 300 गुणा 100 हो जाएगा आपका ये 30,000। ठीक है, 30,000 जो है इसकी ये टोटल इनकम होगी, कुल वेतन। ठीक है, किसका, अंकुर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए प्यारे दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इसे। देखो, अंकुर जो है अपनी 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष का 70% घर के खर्च पर खर्च करता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मैंने टोटल इनकम क्या मान ली है, 100 मान ली है। 100 का 20% जो है घर के किराए पर देता है। अब शेष का 70%, यानी कि शेष का 100 में से 20 माइनस करोगे आप 80, 80 का 70% जो ये खर्च कर रहा है घर के खर्च पर करता है ये, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 56%। और देखो, यदि उसकी बचत 7200 रुपये है, बचत कब आएगी, जब आप इसके जो 20% और 56% है, ये आपका खर्च का 76% है। अब 100 में 76 माइनस करोगे, जब आएगी आपकी बचत। बचत कितनी रहेगी आपकी, 7200 दे रखी है, यानी कि 24% इक्वल हो जाएगा 7200 रुपये। यहाँ से 1% निकालोगे आप, उसके बाद 100% निकाल देना। 30,000 आपकी इनकम यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जॉनी अपनी मासिक वेतन का 30% बचत करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल इनकम जो है आप यहाँ पर 100 लेट कर लीजिए, 100%। यहाँ का आप 30% जो है ये जॉनी मासिक वेतन पर खर्च करता है, ठीक है, बचत करता है 30%, ठीक है। तो रिमेन कितना रहेगा आपका 70%। यदि उसका मासिक खर्च जो है कितना है, 7,000 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 30% बचत कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 70% ये, ठीक है। तो 70,000 के 7,000 के इक्वल होगा ये। तो यहाँ पर इसका 1% निकालोगे आप, तो यह जाएगा आपका 7,000 बटे 70। और 100% निकाल लीजिए आप यहाँ पर, तो 7,000 बटे 70 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 7 का ना 7, ये आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है तब उसकी मासिक बचत याद करो। मासिक, अब देखो यहाँ पर क्या है, 30% ये है, ये आपका बचत कर रहा था, ठीक है ना। 100 में से 30%, खर्च कितना कर रहा था, 70%। खर्च यहाँ पर दे रखा था आपका 7,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट है इसे पर ज़रा ध्यान देना है सही तरीके से, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10,000 का आप 30% निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो 20 से आपका 20 कैंसिल हो गया, तो आपके यानी कि 3,000 जो है इसकी है बचत आ जाएगी। मासिक बचत जो है उसकी 3,000 है, ठीक है। मेरे प्यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।